सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा मां कवयित्री थी और बांग्ला में लिखती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्प आयु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदान किए गए दान से सरोजनी नायडू को इंग्लैंड भेजा गया। सरोजनी नायडू को पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रही। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक प्रसिद्ध कवयित्री बना दिया था। 1818 में सरोजनी नायडू डॉक्टर गोविंदा जलूल नायडू की जीवन संगिनी बनी। 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। एक कुशल सेनापति की भांति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र, सत्याग्रह और संगठन की बात में दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल भी गई। संकटों से ना घबराते हुए वे एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर या देश प्रेम का अखल जगाती रही और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रही। वह अपने देश के हित के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए प्रेरित थी। वे बहुभाषाविद थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी बोलकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी। 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल मंत्री बनी। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद देश को उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले नेताओं के सामने अब दूसरा ही कार्य था। आज तक उन्होंने संघर्ष किया था, किंतु अब राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरी दे दी गई थी। उनमें सरोजनी नायडू भी एक थी। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। वह विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल में पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद देश को उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले नेताओं के सामने अब दूसरा ही कार्य था। आज तक उन्होंने संघर्ष किया था, किंतु अब राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया था। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरी दे दी गई थी। उनमें सरोजनी नायडू भी एक थी। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। वह विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैंने अपने को कैद कर दिया है, जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल ना सकी, जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम व स्नेह था। इसलिए वह लखनऊ में जाकर बस गई। वहाँ उन्होंने सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को निभाया। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्य ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। 2 मार्च 1939 को उनका देहांत हो गया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। और इसी के साथ बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से हर दिन रात दिन।